बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह तकरीबन 8:30 बजे का वक्त था और कराची से इस्लामाबाद आने वाली दो मुख्तलिफ एयरलाइंस की फ़्लाइट्स आगे पीछे जेहलम के नज़दीक पहुंच चुकी थीं। ये सुबह के वक्त कराची से इस्लामाबाद आने वाली पक्की दो फ़्लाइट्स थीं। इस्लामाबाद रेडार कंट्रोल ने राब्ते में आने वाले पहले हवाई जहाज़ को 6500 फुट तक डिसेंड करने यानी नीचे उतरने की इजाज़त दे दी और इसके तकरीबन 40 मील पीछे आने वाले हवाई जहाज़ को 9500 फुट की बुलंदी तक नीचे आने की इजाज़त दी। उस वक्त इस्लामाबाद और उसके आसपास गरज चमक का तूफ़ान गुजर रहा था और जेहलम के करीब थंडरस्टॉर्म रेन गरज चमक के साथ बारिश हो चुकी थी। वहाँ इस वक्त मौसम कदरे साफ़ हो चुका था। पहले आने वाली फ़्लाइट अपने रूट पर ही रही और उसने ख़राब मौसम की वजह से अपना रास्ता बदलने की रिक्वेस्ट नहीं की। इसके पीछे आने वाली फ़्लाइट ने जेहलम के करीब पहुंचने से पहले ही अपने रूट के बाएं जानिब 20 मील उल्टे हाथ प्रवास की इजाज़त चाही, जो हमने उसे फ़ौरन अप्रूव कर दी। हमने रास्ते में पड़ने वाली एयर स्पेस की हैंडलिंग यूनिट को इस फ़्लाइट के बारे में आगाह कर दिया। दरअसल रेडार पर ख़राब मौसम को देखते हुए हम पहले ही कुछ कोऑर्डिनेशंस कर लेते हैं, इजाज़त ले लेते हैं, ताकि वक्त ज़ाया किए बगैर पायलट को उसकी मतलूबा सिमत में रूट से हटने की इजाज़त दे दें। ये बहुत ज़रूरी होता है कि बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि आप पायलट को इंतज़ार नहीं करवा सकते। मसलन आपको लाजमी फ़्लाइट में टर्बुलेंस यानी परवाज़ नाहमवार होने का तजर्बा हुआ होगा। बाज़ औक़ात ये टर्बुलेंस इतनी शदीद होती है कि मुसाफिरों में शदीद खौफ व हरास फैल सकता है और उससे फ़ौरी तौर पर बचने का एक ही तरीका होता है कि वो रूट से फ़ौरन दाएँ या बाएँ जानिब हट जाएँ। इस सूरत हाल में जो कि हम जेहलम के मशरिक में इंडियन बॉर्डर की वजह से डिविएशन नहीं देते, इसलिए पायलट्स पहले ही उल्टे हाथ की तरफ मुड़ने के लिए जहनी तौर पर तैयार हो चुके होते हैं। मज़ीद आगे जाने से पहले आज की वीडियो कश्मीर से अपने एक पुरजोश व्यूअर शौकत अहमद ख़ान के नाम करता हूँ। आप खुश रहिए। इसके साथ ही मैं अपने तमाम व्यूअर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो ज़ौक़ व शौक़ से मेरी वीडियोस देखते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। बहुत ज़बरदस्त और पॉजिटिव कमेंट्स देखने का मौका मिलता है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जहाँ तक मुमकिन हो आपके कमेंट्स का जवाब दूँ, लेकिन काम की ज़्यादती की वजह से बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरे चैनल की ग्रोथ आपकी मरहून मिन्नत है। आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब अपनी आज की वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। तो इस्लामाबाद आने वाली पहली फ़्लाइट जो अपने रूट पर ही रही थी और राइट या लेफ़्ट नहीं मुड़ी थी, वो नंबर 1 के तौर पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। दूसरा हवाई जहाज़ जो उल्टे हाथ की तरफ मुड़ गया था, जब ख़राब मौसम वाली जगह से क्लियर हुआ तो कुछ ताख़ीर के साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। इन लैंडिंग्स के बाद कंट्रोल टावर ने हमें रेडार पर बताया कि पहली फ़्लाइट जेहलम के नज़दीक अचानक बहुत शदीद टर्बुलेंस में फंसकर शदीद झटकों का शिकार हुई थी। इस तरह की टर्बुलेंस को हम कैट क्लियर एयर टर्बुलेंस कहते हैं और ये उस इलाके में साफ़ मौसम वाली जगह पर पाई जाती है जहाँ से गरज चमक का तूफ़ान होकर गुजर चुका हो। इस तरह की नाहमवार परवाज़ यकलख्त कई हज़ार फुट नीचे बिल्कुल एक पत्थर की मानद गिर सकती है। इस खौफनाक सूरत हाल में हवाई जहाज़ के अंदर जो शख्स भी सीट पर सीट बेल्ट बांधे बगैर बैठा होगा या खड़ा हुआ होगा, वो जहाज़ की छत से जा लगेगा। यही इस फ़्लाइट के अंदर भी हुआ था और कई मुसाफिर और अमले के अरकान सख्त ज़ख्मी हालत में पाए गए थे। पीछे आने वाली फ़्लाइट ने अपने हवाई जहाज़ में नस्ब मौसमी रेडार पर पहले ही इस ख़राब मौसम की जगह को पिक कर लिया था और इससे क्लियर रहने के लिए पहले ही रास्ता बदल लिया था। बाद में इस एक्सीडेंट की इंक्वायरी हुई थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हमें ये पता ना चल सका कि पहली वाली फ़्लाइट ने इस जगह को अपने वेदर रेडार पर क्यों पिक न किया। अगर पिक किया था तो उससे बचने के लिए कोशिश क्यों नहीं की। पायलट्स किसी भी ऐसी सूरत हाल में फ़ौरन सीट बेल्ट्स के निशान ऑन कर देते हैं ताकि कोई नुकसान ना हो, तो अपनी सीट बेल्ट्स बांधे रखिए। 15 जून 2023 सिंगापुर से लंदन जाने वाली एक फ़्लाइट जिस पर बोइंग 777 हवाई जहाज़ था और जिस पर 244 मुसाफिर और अमले के 17 अरकान सवार थे, रवानगी के 1.5 घंटा बाद ही बे ऑफ बंगाल के ऊपर इस तरह की नाहमवार परवाज़ की कंडीशंस में अचानक फंस गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि पायलट्स को इससे बचने का मौका ना मिला। उस वक्त केबिन क्रू, एयर होस्टेसेस वगैरह मुसाफिरों को खाना सर्व कर रही थीं और वो इस बुरी तरह सामान के साथ इधर उधर पटक कर गिरी कि शदीद ज़ख्मी हो गईं
اور इनमें से 2 की हालत बहुत नाजुक थी। फ्लाइट इसी जगह से वापस सिंगापुर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मुड़ गई। हर एयरलाइंस का एक ऑपरेशंस हेडक्वार्टर होता है जहां उनके लोग अपनी तमाम फ्लाइट्स को प्लान और ऑब्जर्व करते हैं। इनके पास बहुत ज़बरदस्त कम्युनिकेशन का सेटअप होता है। बड़ी बड़ी कंप्यूटर स्क्रीन्स पर वो अपने एयरलाइन के तमाम हवाई जहाज़ों को ट्रैक करते हैं। दुनिया भर से इन सेंटर्स को मौसम की सूरत हाल पता चलती रहती है, जिन्हें नज़र में रखते हुए वो अपनी फ़्लाइट्स को ख़तरे से आगाह करते रहते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि वो उन्हें ये भी बताते हैं कि वो अपना रूट बदल कर कौन से दूसरे रूट पर जा सकते हैं। अराइवल एयरपोर्ट पर मौसम ख़राब होने की सूरत में वो अपनी फ़्लाइट्स को दूसरे एयरपोर्ट्स पर डाइवर्ट करने के लिए भी मदद करते हैं। रवानगी से पहले भी पायलट्स को ये ब्रीफिंग दी जाती है, लेकिन लंबी फ़्लाइट्स के रास्ते में नई सूरत हाल पैदा होने के इम्कानात रहते हैं। किसी भी फ़्लाइट्स के लिए सबसे ज़्यादा अहम इंफॉर्मेशन काले गरज चमक वाले बादलों की पोजीशन और लेवल होता है। दूर से नज़र आ जाने वाले ये बादल बुलंद व बाला टावर की तरह खड़े नज़र आते हैं। इस तरह का सॉलिड बादल 50,000 फुट तक बुलंद हो सकता है। इन बादलों के अंदर चले जाने वाले हवाई जहाज़ों को मुख्तलिफ तरह के शदीद खतरात का सामना करना पड़ सकता है। इन बादलों को हम सीबी क्लाउड्स, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स भी कहते हैं। इन बादलों के अंदर नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से नीचे की जानिब इंतहाई तुंद व तेज़ हवा चलती है। ये हवा अपने साथ शदीद ओलों का तूफ़ान भी उठाए हुए होती है। इस तरह के बादल के अंदर आ जाने वाले हवाई जहाज़ को इस ओलों के तूफ़ान से शदीद नुकसान पहुँचता है। इन बादलों के अंदर हवाई जहाज़ को शदीद टर्बुलेंस मिलती है, यानी परवाज़ बहुत शदीद नाहमवार हो सकती है। इन बादलों के आसपास हवा की रफ्तार और सिमत में बहुत तेज़ी से तब्दीली आ सकती है। इसे हम विंड शेयर कहते हैं। और इस तरह की तेज़ रफ्तार और तेज़ी से रुख बदलती हुई हवा हवाई जहाज़ों के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। इन बादलों में फंस जाने वाले हवाई जहाज़ों को एयरक्राफ्ट आइसिंग, यानी हवाई जहाज़ की बैरूनी सतह पर बर्फ़ के जम जाने का ख़तरा भी होता है, ख़ासकर बुलंदी पर। इस तरह के सीबी क्लाउड्स में जहाज़ को शदीद बरकी मद्दोजज़र इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ सकता है, जो इसके वायरलेस और रास्ता तलाश करने नेविगेशन के आलात के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा हवाई जहाज़ पर लाइटनिंग स्ट्राइक भी हो सकती है, यानी बिजली भी गिर सकती है। किसी भी एयरपोर्ट पर इस तरह के ख़राब मौसम के गुजर जाने के बाद कम बुलंदी पर एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है, जिसे हम माइक्रो बर्स्ट कहते हैं। ये इंतहाई रफ्तार से चलने वाली शदीद तरीन तुंद व तेज़ हवा के झक्कड़ होते हैं जो ऊपर से नीचे की जानिब चलते हैं। ये चूँकि बहुत कम बुलंदी पर पाई जाती है, इसलिए लैंडिंग और टेक ऑफ करने वाले हवाई जहाज़ों के लिए शदीद ख़तरनाक साबित हो सकती है। बदकिस्मती से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भोजा एयरलाइन की फ़्लाइट इसी माइक्रो बर्स्ट में फंसकर रनवे से सिर्फ चंद मील पहले ही क्रैश कर चुकी है। अब बहुत अहम सवाल ये है कि इस तरह के सीबी क्लाउड्स, इस तरह के काले गरज चमक वाले बादलों से और इसके नुकसान से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो ठीक मौसम की रिपोर्ट, फिर पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ऐसी सूरत हाल का ठीक पता हो कि कहाँ सीबी क्लाउड्स बन सकते हैं, और अगर ये बादल बन चुके हैं तो पायलट्स को इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि वो अपनी फ़्लाइट को इनसे क्लियर रख सकें। पायलट्स और कंट्रोलर्स को इस तरह के मौसम में होने वाले तमाम ख़तरात का पता होना चाहिए, ठीक तरीके से आगाही होनी चाहिए, और इन बादलों से बचने के तरीके भी प्रैक्टिस किए हुए होने बहुत ज़रूरी हैं। इस तरह के मौसम की बर वक्त इंफॉर्मेशन फ़्लाइट के लिए इंतहाई अहम होती है। जब इस तरह का मौसम ख़राब होता है तो सैकड़ों मील का इलाका बंद हो जाता है और हवाई जहाज़ों को बहुत लंबा चक्कर काटकर इन बादलों से गुजरने का रास्ता तलाश करना पड़ता है। पायलट्स को इंश्योर करना है कि बादलों के दरमियान से गुजरने का रास्ता महफूज है, किसी किस्म की बहादुरी दिखाने की कोई गुंजाइश नहीं। इस तरह के सीबी क्लाउड्स के किनारों के नज़दीक से गुजरना भी खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि इस जगह परवाज़ शदीद नाहमवार हो सकती है। इस तरह के मौसम से निपटने के लिए हवाई जहाज़ों में मौसमी रेडार, वेदर रेडार्स ठीक हालत में सर्विसेबल मौजूद होने चाहिए। क्या आपको भी कभी गरज चमक और बारिश वाले मौसम में फ़्लाइट पर जाने का इत्तफाक हुआ? अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने चैनल पर मौजूद एक दिलचस्प वीडियो का आपके लिए आज मैंने इंतखाब किया है। इसका लिंक आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपका सफ़र बखैर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।